आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें यह माना गया है कि जो वस्तु होती है वो अनंत धर्मात्मक होती है और अनेक होती है। अनंत धर्मात्मक होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वस्तु के अंदर जो गुण होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। जो क्वालिटी होती है वो अनंत होती है, कोई अंत नहीं है। तो फिर आगे जाकर के बताया गया है कि जो वस्तु के धर्म होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक वो धर्म होते हैं जो वस्तु का स्वरूप निर्धारित करते हैं, और एक वो धर्म होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जिसके वजह से वस्तु के अंदर अस्थिरता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो जो गुण वस्तु का स्वरूप निर्धारित करते हैं उनको गुण कहा जाता है, और जो वस्तु के अंदर परिवर्तनशीलता के पहलू को लेके आते हैं उनको पर्याय कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक धर्म ऐसे होते हैं जो वस्तु का स्वरूप निर्धारित करते हैं, उनको गुण कहा जाता है। जैसे चेतना जीव का स्वरूप धर्म है, कॉन्शियसनेस जो है वो जीव का स्वरूप धर्म है। जैसे घड़ा है तो मिट्टी उसका स्वरूप धर्म है, लेकिन रंग के अंदर बदलाव होता रहता है, उसका जो कलर है घड़े का चेंज होता रहता है। तो ऐसे में जो आगंतुक धर्म होते हैं, आने वाले होते हैं मेहमान की तरह और फिर चले जाते हैं, तो उनको पर्याय कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वस्तु के अंदर दो प्रकार के धर्म जैन दर्शन में अनेकांतवाद के तहत माने गए हैं, एक गुण और दूसरा पर्याय। ये हमने देख लिया। तो हमने ये देखा कि जो चेतना है वो जीव का स्वरूप धर्म है, जबकि सुख और दुख जो है वो पर्याय धर्म है, आने जाने वाले हैं, क्योंकि सुख और दुख की स्थिति बदलती रहती है जीव के अंदर। एक चीज तो हमने देख लिया। दूसरी बात आती है कि न्याय दर्शन में माना गया है कि जो गुण होते हैं उनसे द्रव्य का पार्थक्य पाया जाता है, नितांत भेद होता है, यानी वस्तु और गुणों के बीच नितांत भेद पाया जाता है। जबकि जैन दर्शन में यह बात नहीं मानी गई है, यानी गुण और वस्तु में भेद नहीं पाया जाता। जैसे चीनी के अंदर मिठास की क्वालिटी होती है, तो जिस द्रव्य के अंदर वो मिठास होती है उस द्रव्य से उसका अलगाव नहीं होता है। जैन दर्शन में माना गया है, बताया गया है कि अगर गुण जो है वस्तु से अलग रह सकते तो फिर वो द्रव्य के अंदर आते ही क्यों नहीं, उनकी अलग से सत्ता होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गुणों को उनके द्रव्य के साथ यानी वस्तु के साथ गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। तो न्याय दर्शन की बात को जैन दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि जैन दर्शन के अंदर वस्तु जो होती है वो अनंत धर्मात्मक होती है, और ये धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक वो धर्म होते हैं जो वस्तु से उसका स्वरूप निर्धारित करते हैं, वस्तु से अलग नहीं किया जा सकते, और एक वो धर्म होते हैं जो बदलते रहते हैं, वस्तु में आते जाते रहते हैं, उनको पर्याय कहा जाता है। और न बदलने वाले धर्मों को, गुणों को गुण कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब आती है दूसरी विचारधारा। वो विचारधारा ये जिसमें बौद्ध दर्शन से और अद्वैत वेदांत से जैन दर्शन के अंतर्गत विभेद पाया जाता है, अंतर हो जाता है, यानी तीनों ही दर्शन अलग अलग बातें करते हैं। जैन दर्शन में माना जाता है कि वस्तु जो होती है वो सत होती है, यानी द्रव्य की सत्ता जो होती है वो सत होती है, द्रव्य सत होता है। तो अब जैसे हम कहें कि वस्तु क्या होती है, तो वस्तु वो होती है जिसके अंदर गुण और पर्याय पाए जाते हैं। सीधी सी बात है कि वही होगा। द्रव्य की अगर बात की जाए तो द्रव्य के अंदर क्योंकि गुण और पर्याय होते हैं, तो वस्तु क्या होती है जिसके अंदर गुण और पर्याय पाए जाते हैं। वस्तु सत भी होती है। सत का मतलब यह है कि वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता है, और उसमें स्थिरता भी पाई जाती है, स्थिर होती है, बदलाव नहीं होता। तो यानी उसकी उत्पत्ति होती है, विनाश भी हो जाता है, और साथ में स्थिरता का पहलू भी वस्तु के अंदर दिखाई पड़ता है। जबकि अद्वैत वेदांत में जो माना जाता है, यानी अगर हम गुण और द्रव्य की दृष्टि से विचार करें तो अद्वैत वेदांत में द्रव्यत्व की विचारधारा को स्वीकार किया गया है, गुणों को स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम देखें तो उसमें परिवर्तनशील धर्मों को स्वीकार किया गया, द्रव्यत्व को अस्वीकार किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि जैन दर्शन में दोनों ही बातों को स्वीकार किया गया है, यानी द्रव्यत्व को भी स्वीकार किया गया है और
धर्मों को भी स्वीकार कर लिया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में सिर्फ द्रव्यत्व को स्वीकार किया गया है, गुणों को अस्वीकार कर दिया गया है। जबकि बौद्ध दर्शन में द्रव्यत्व को अस्वीकार कर दिया गया है, परिवर्तनशील धर्मों को माना गया है, जबकि जैन दर्शन में दोनों को स्वीकार कर लिया गया है। तो ये हमने देखा कि वस्तु सत होती है और वो यानी उसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, उसके अंदर स्थिरता होती है, ये चीज देखा हमने। तो अगर हम वस्तु के बारे में और मतलब डीप में जाना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जो परिवर्तनशीलता का पक्ष होता है वो पर्याय की वजह से आ जाता है। यानी किसी वस्तु के अंदर तीन पक्ष दिखाई पड़ेंगे। पहला पक्ष है एकता वाला पक्ष, दूसरा है नित्यता वाला पक्ष और तीसरा है सामान्यत्व वाला पक्ष। यानी गुणों के आधार पर वस्तु के अंदर सामान्यत्व पाया जाता है, एकता पाई जाती है और नित्यता पाई जाती है। एकता का मतलब है कि वो एक होती है, वो नित्य होती है और उसके अंदर सामान्यत्व होता है। और अगर हम पर्याय की दृष्टि से देखें तो वस्तु के अंदर अनेकता होती है, एकता नहीं अनेकता होती है और नित्यता के बजाय अनित्यता होती है। और साथ में हम अगर देखें तो सामान्यत्व की जगह विशेषत्व होता है। तो ये सारी चीजें मतलब अपोजिट स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी एकता के बजाय अनेकता होती है, क्योंकि पर्याय जो है वो आते जाते रहते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के गुणधर्म आते जाते रहते हैं, तो अनेकता भी दिखाई पड़ती है। साथ के अंदर अगर हम देखें तो नित्यता नहीं होती, अनित्यता पाई जाती है, परिवर्तनशील स्थिति रहती है और विशेषत्व पाया जाता है, विशेषता आ जाती है, क्योंकि पर्याय जो ऐसे धर्म होते हैं जिनके अंदर वो जो आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से जैन दर्शन के अंदर अनेकांतवाद में माना जाता है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, अनेक होती है। ये जो विचारधारा है इसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं। यानी तत्व की दृष्टि से जब विचार किया जाता है तो अनेकांतवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी वस्तु के अंदर अनेक प्रकार के, अनंत प्रकार के धर्म होते हैं और जो गुणों और पर्यायों की दृष्टि से दो प्रकार के हो जाते हैं, जिसके वजह से वस्तु के अंदर स्थिरता अस्थिरता दोनों पक्ष दिखाई पड़ते हैं। स्थायित्व भी रहता है, परिवर्तनशीलता भी रहती है, सामान्यत्व की स्थिति भी पाई जाती है, विशेषत्व की स्थिति भी पाई जाती है, क्योंकि पर्याय बदलते रहते हैं। जबकि स्यादवाद की विचारधारा अगर देखें तो ज्ञान मीमांसा की दृष्टि है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है तो हम वस्तु के कुछ ही गुणधर्मों को जान सकते हैं, सारे गुणधर्मों को हम जान नहीं सकते। तो ऐसे में वस्तु संबंधी हमारा ज्ञान जो होता है वो आंशिक होता है, यानी हम पूरी तरह से वस्तु को स्वरूप को जान नहीं सकते हैं। ये आगे जाकर के स्यादवाद में बताया गया है। तो ये हमने देख लिया कि अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में क्या है। तो फिर किस सिद्धांत के बारे में आपके सामने विचार जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।